बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनोशा किचन। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे 2 किलो मैंने चिकन लिया था। उसके अंदर 1 पैकेट कढ़ाई मसाले का डाला है और हाफ़ टी स्पून इसमें रेड चिली, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। इन सब स्पाइसेस को ऐड करने के बाद इसमें हम दही ऐड करेंगे। यहाँ पे 1.5 कप दही लिया था। इस सब कुछ चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि जो मसाला है, स्पाइसेस है, दही है, ये सारा कुछ जो है ना हर एक बॉडी के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से लग जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। इससे सारे स्पाइसेस चिकन में ऐड हो जाएंगे और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। अब 1 कप ऑयल को आपने गर्म कर लेना है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर आपने प्याज ऐड कर देने हैं। अब इनको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज फ्राई हो रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है इनका। तो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। थोड़ा सा जब गोल्डन सा कलर आएगा तो आपने इनको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा जब फ्राई कर लेना तो वो कड़वा सा टेस्ट आता है, इसलिए आपने बस ज़्यादा नहीं फ्राई करना। अब इसी ऑयल के अंदर हमने चिकन को फ्राई करना है। मैरिनेट किया हुआ चिकन आपने इसमें ऐड कर देना है। उसको अच्छे तरीके से आपने पका लेना है। अच्छे से चम्मच चला दें और इसको ढककर आपने पकने देना है। ये देखिए इसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं पकते हुए। इसने पानी भी छोड़ दिया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब आपने इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना। अब इसको ऐसे ही पकने देना है ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो। बस इसको पकने देंगे। देखिए काफ़ी हद तक पक गया, पानी इसका भी बहुत हद तक ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर आपने 4 टमाटर और 5 से 6 हरी मिर्चें लेके उनको पानी थोड़ा सा डाल के अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। फिर आपने वो पेस्ट इसमें ऐड करना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने इसको पकने देना है। ये देखिए काफ़ी हद तक पक गया, हल्का हल्का सा ऑयल भी ऊपर आने लग गया है इसमें। अब यहाँ पे हमने वो जो प्याज फ्राई किए थे उनमें थोड़ा सा पानी डाल के उनको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। वो ऐड कर देने हैं आपने फ्राइड प्याज। इस मिक्सचर को भी अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे इनको पकने देंगे। ऐसा है, देखिए फाइनल रिज़ल्ट की तरफ जा रहा है। हल्का सा ऑयल आने लग गया है इस पर। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये पक गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो बस यहाँ पे आपने इसको बंद कर देना फ्लेम को, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा मज़ीद पका लें। इस स्टेज पे मैं 3 से 4 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाऊंगी। चिकन हो या गोश्त हो, किसी भी किस्म का गोश्त हो, तो आप उसको जितना ज़्यादा उसको भूनेंगे वो उतना ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा, मज़ेदार बनेगा। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से बन गया, ड्राई भी हो गया। इसको हम मिक्स करेंगे। आपने देखा कितनी जल्दी से ये बन जाता है। इस रेसिपी से आप बनाइएगा, बहुत कम वक्त में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत फ्लेवरफुल जो चिकन हमारा रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करूँगी। उनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा फ्रेश धनिया आपने ऐड कर देना है। उसको कवर करके 1 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे आपने रख के इसको पका लेना है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये चिकन हमारा रेडी है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा सा चिकन हमारा रेडी हो जाएगा।
बस इसको डिश आउट कर लें, रोटी या नान के साथ इसको एंजॉय करें। बहुत ही कम वक्त में बन जाता है, आपने लाजमी ये रेसिपी ट्राई करनी है। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की और क्विक रेसिपी आप तक पहुंच जाए। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनोशे किचन।